हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने हमारा इम्पोर्टेंट ऐसा आर्टिकल था दैट इज द लेंज लॉ, और वो लेंज लॉ का हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था व्हाई द लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल के साथ समझाया था। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इक्विनॉक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम सिंपल फिजिक्स की टीचिंग करते हैं। और आज जो हम आर्टिकल जो देखने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल है। हमें पता है डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो रहता है दैट इज इक्वल टू बी ए। ओके, अब इसके हमने डिफरेंट फॉर्मूले देखे दैट इज डी फाई बाय डी टी अगर किए तो हमें मिलेगा बी इंटू डी ए बाय डी टी और ये इंटू डी बी बाय डी टी। ओके, बी इंटू डी ए बाय डी टी यानी बी क्या है, कांस्टेंट है, एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, हमें पता है व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फ्लक्स changes, so induce EMF produce in that coil or in that circuit, ये हमें पता है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, और एरिया अगर क्या हुआ, चेंज अगर हुआ, फिर भी क्या मिलेगा हमें, रेट ऑफ, फिर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज अगर होगा तो यहाँ पे इंड्यूस EMF क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो हमें आज ये देखना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड हम कांस्टेंट रखते हैं, और उसके बाद जो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखते हैं, और एरिया जो है वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो हम देखेंगे क्या इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होता है। तो वो इंड्यूस EMF को हम क्या कहते हैं, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट and there is a motion of the conductor in a uniform magnetic field, वो induced EMF को हम क्या कहते हैं, that is the induced EMF produced in that conductor, it is called as the motional EMF, motional EMF, उसको हम मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, और इसको हम ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। ओके, अब मोशनल EMF का इक्वेशन निकालने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, और इसकी जो डायरेक्शन है इट इज परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और ये मैग्नेटिक फील्ड का ये जो रहेगी ये इसकी हो जाएंगी बाउंड्री, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसा है ये, इट इज द लिमिटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अब ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने रेक्टेंगुलर फ्रेम, वायर की रेक्टेंगुलर फ्रेम, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने रखा रेक्टेंगुलर फ्रेम, अगर हमने यहां पे अगर ऐसे रेक्टेंगुलर फ्रेम अगर हमने रखा, ओके, तो रेक्टेंगुलर फ्रेम, ओके, ये हो गई रेक्टेंगुलर फ्रेम, वायर की रेक्टेंगुलर फ्रेम, और वो जो वायर है वो वायर को हम, ये वायर को हम, रेक्टेंगुलर फ्रेम को हम नाम देंगे, रेक्टेंगुलर फ्रेम को हम नाम देंगे, कौन सा भी नाम दे सकते हो, हम कौन से भी नाम दे सकते हो आप, दैट इज P Q R S। कौन सी रेक्टेंगुलर फ्रेम कौन सी है, P Q R S। ओके, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस की है। अब अगर ये रेक्टेंगुलर फ्रेम को हम
कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव अगर करते हैं, व्हेन इट इज मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हेन इट इज मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन ये जो एरिया है, ये एरिया क्या होगा लूप का, ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है इसका क्या होगा, एरिया क्या होगा, चेंज होगा। व्हेन इट इज मूव्स देन एरिया इज चेंजेस, सो एरिया इज चेंजेस, दैट मीन्स एरिया इज इंक्रीजेस। एरिया अगर इंक्रीज अगर हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने के कारण वो जो ईएमएफ जो होगा वो ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो L इज द लेंथ ऑफ वायर PQ ऐसे हम कहते हैं, और ये जो है दैट इज द X इज द डिस्टेंस कहेंगे। ओके, तो ये जो मिलेगा हमें इंड्यूस ईएमएफ जो रहता है दैट इज E, दैट इज इक्वल टू डी फाई बाय dt। मैग्नीट्यूड में हमने लिया हुआ है E, दैट इज इक्वल टू डी फाई बाय dt। अब फाई हमें पता है, फाई क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू BA। फाई क्या होता है, दैट इज इक्वल टू BA। अब ये जो है रेक्टेंगुलर फ्रेम है तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी L इंटू X हो जाएगा। ओके, तो यहां हमें मिलेगा BLX, यहां पे हमें क्या मिलेगा, BLX। अब ये अगर वैल्यू BLX की वैल्यू अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो इंड्यूस EMF इंड्यूस इन दी वायर, इंड्यूस EMF इंड्यूस इन दी रेक्टेंगुलर फ्रेम कहेंगे हम, दैट इज इक्वल टू ddt ऑफ BLX। ओके, तो यहां पे हमें मिलेगा दैट इज B कांस्टेंट है, उसके बाद L भी क्या है, कांस्टेंट है। तो B और L अगर यहां से अगर कांस्टेंट अगर लिया तो हमें मिलेगा dx बाय dt। ओके, और ये जो है हमें मिलेगा इंड्यूस ईएमएफ दैट इज इक्वल टू BLV, इंड्यूस ईएमएफ दैट इज इक्वल टू BLV, वेयर V इक्वल टू dx बाय dt। स्पीड जो रहता है, लूप का जो स्पीड जो रहेगा उसका हम क्या कहते हैं, दैट इज इट इज रिलेटेड टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज V इक्वल टू dx बाय dt। तो ये होगा हमारा इंड्यूस ईएमएफ, इसको हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दी मोशन ऑफ कंडक्टर इंस्टेड ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। एरिया चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो उसको हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, और इसको हम मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ओके, अब ये सेम है, ये हो गया हमारा इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन। अब क्या ये जो इंड्यूस ईएमएफ का जो इक्वेशन है, ये इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन हम जो फोर्स जो कैरीज करेगा वायर PQ उससे भी निकाल सकते हैं, हमें पता है जो फोर्स जो वायर जो कैरीज करेगा दैट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फोर्स दैट इज इक्वल टू F इक्वल टू Q V क्रॉस B, F इक्वल टू Q V क्रॉस B, वेयर Q इज द चार्ज कैरीज बाय द वायर PQ। ये है चार्ज कैरीज बाय द वायर PQ। ओके, तो F इक्वल टू Q V क्रॉस B, वो V क्रॉस B, V इज द स्पीड, B इज द मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे हम उसको। ओके, तो V और B जो रहेगा विच इज परपेंडिकुलर रहेगा, दैट इज V एंड B परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वी गेट F इक्वल टू Q V B sin थीटा, F equal to Q V B sin theta, where theta is the angle between B and B. Theta is the angle between B and B. And when we get the maximum flux, when we get the maximum force, हमें maximum कब मिलेगा, F maximum हमें कब मिलेगा, जब थीटा की जो वैल्यू रहेगी that is a 90 degree. So sin theta that is equal to 1. साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सो F मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू BQV।
एफ मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू बी क्यू वी। ओके, तो ये हो गया फोर्स, ये क्या हो गया फोर्स। और जो वर्क डन जो रहेगा, हमें ये फॉर्मूला पता है, दैट इज ईएमएफ दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हमें पता है। ईएमएफ दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क डन का अगर हमें फॉर्मूला अगर निकालना है तो वो जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा दैट इज एफ इंटू एल, एफ इंटू एल दैट इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, एफ की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट हो रही है, दैट इज बी क्यू वी बी साइन थीटा, उसको हमने मैक्सिमम में किया है, दैट इज यहाँ पे अगर हमने मैक्सिमम अगर लिया तो यहाँ पे हमें मिलेगा बी क्यू वी, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बी क्यू वी दैट इज वर्क डन। ये जो है वर्क डन, ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये जो है ये वायर का डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इट इज एक्स एज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यह मैक्सिमम यल, तो यहां हमें मिलेगा बी क्यू वी यल, यहां हमें क्या मिलेगा बी क्यू वी यल। ओके, और वो ये होगा वर्क डन। अब वर्क डन ईएमएफ का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज इक्वल टू W की वैल्यू जो है वर्क डन की वैल्यू क्या आई है, दैट इज बी क्यू वी यल अपॉन क्यू, बी क्यू वी यल अपॉन क्यू, क्यू क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा दैट इज अ बी यल वी, यानी सेम एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है व्हेन द फोर्स कैरीज बाय द, व्हेन द वायर कैरीज द चार्ज it exert the magnetic force which is equal to F equal to Q V cross B, and same expression हमने obtain किया था when the area is changes then induced EMF is produced in the wire। okay, और उसके बाद सेम हमने एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया है मैग्नेटिक फोर्स की, इससे जो चार्ज क्या होता है एक्सर्ट करता है, और सेम फॉर्मूला आया है यानी when there is a translation motion of the conductor, when there is a translation motion of the conductor then induced EMF produced in that, induced EMF produced in that conductor, और उसको हम क्या कहते हैं मोशनल EMF कहते हैं, that is E equal to BLV, E equal to BLV। ओके, अब इंड्यूस EMF ये हो गया हमारा इंड्यूस EMF BLV। ओके, इंड्यूस EMF BLV, और यहां पे जो मोशनल EMF इसको हम क्या कहते हैं मोशनल EMF कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं मोशनल EMF कहते हैं। इसका ये जो हमारा जो मोशनल EMF का जो फॉर्मूला था वो हमने निकाला है, दैट इज मोशनल EMF दैट इज इक्वल टू BLV, मोशनल EMF that is equal to BLV। ओके, ये हो गया हमारा मोशनल EMF। ओके, तो हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए हम हमारा जो टेलीग्राम अकाउंट है उसके लिंक हम आपको भेजते हैं, तो आप उससे ज्वाइन करके हमारा टेलीग्राम अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हो नोट्स के लिए। और थैंक यू सो मच वंस अगेन।